मुजफ्फराबाद में दुश्मन खुफिया एजेंसी के 5 मुबैना कारिंदे गिरफ्तार। खुफिया इत्तला पर चहला में सिक्योरिटी इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। मुल्जिमान से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद। फितना उल खवारिज, भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितना उल खवारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर आ गए। खारजी शहजाद के अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत देने की वीडियो सामने आ गई। कलदम एक्शन कमेटी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जामात पर कार्रवाई शुरू। शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके चालान मुतालिका अदालतों में पेश करने का हुक्म। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के नोटिफिकेशन में दोनों के दरमियान सामने आने वाली ऑडियो लीक का भी हवाला। कलदम अवामी एक्शन कमेटी पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर टूट फूट का शिकार। सरगर्म कारकुन एहसान शब्बीर और सैयद फैसल गिलानी का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ऐलान ला ताल्लुकी। रावलाकोट में पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मजम्मत। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, बाग, कोटली समेत तमाम शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। सरकारी और निजी इदारों में हाजिरी मामूल के मुताबिक। तालीमी सरगर्मियां भी जारी। हड़ताल और एहतजाज से कोई फ़ायदा नहीं, परेशानी सिर्फ गरीबों को उठाना पड़ती है। आवाम का मौक़िफ़। वफाकी बजट जुमा 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल बुलाए जाने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म के जरिए सदर आसिफ जरदारी को समरी इरसाल कर दी गई। मईशत की बहाली में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। वफाकी और सूबाई पॉलिसियों में हम आहंगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू। ज़रई इस्लाहात के लिए माहिरीन और स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ बहुत अच्छी डील की नवीद सुना दी। 2 से 3 दिन में मुआहदा तय पाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ऐसे मुआहदे के हतमी मरहले में दाखिल हो चुका। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। वाज़ेह किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। सदर ट्रंप के अहदाफ हासिल करने के करीब पहुंचने का दावा भी कर दिया। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी नहीं चाहते कि जंग जारी रहे। जंग जारी रहना ईरान के मफाद में भी नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक अभी तक किसी हतमी मुआहदे के मतन तक नहीं पहुंच सके। सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म को ईरान के खिलाफ दोबारा जंग पर तनहा रह जाने की वार्निंग। नेतन्याहू को बताया कि ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। इसराइली टीवी से इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ सहूनी हमलों की आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालसी में शामिल खित्ते के 5 मुल्कों ने दरख्वास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके। ईरान इसराइल सीज़फायर के बाद तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड।
लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 5 हलकों पर रीपोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 हलकों में रीपोलिंग DROs ने तजवीज़ की थी। राजा शहबाज का पुरअमन इंतखाबात पर आवाम से इजहार तशक्कुर। मीडिया पर नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर पर खड़ी है। लीगी रहनुमा साद रफीक का दावा। सिंध का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा दिया। पीपल्स पार्टी को गिलगित तोहफे में दिया गया। पहले इन्हें सिंध पर मुसल्लत किया गया, उसके बाद कराची की मेयरशिप दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने गिलगित में पीपल्स पार्टी की जीत को PDM की बंदरबांट करार दे दिया। कौम से इसे संजीदा ना लेने की तजवीज़। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने जमात इस्लामी को मुस्तरद कर दिया। कराची को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले इन्हीं के नेमतुल्लाह खान थे। हाइड्रेंट्स के निज़ाम के खालिक भी यही लोग थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। और नाइट क्लब में झगड़े के बाद इंग्लिश टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स से कप्तानी वापस लिए जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में क़यादत हैरी ब्रूक को दिए जाने पर गौर।